दोस्तों, कभी हार न मानना एक अद्भुत गुण है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकता है। यह वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करती है। यदि हमारे अंदर दृढ़ता नहीं होगी तो हम बहुत जल्दी हार मान सकते हैं और अपने सपनों को अधूरा छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हार न मानने की शक्ति क्या है और यह हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। हम इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण भी देखेंगे और यह भी समझेंगे कि इस गुण को हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हों, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हों या अपने व्यक्तिगत विकास में सफलता चाहते हों, दृढ़ता आपके पास सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। यह वीडियो आपको वह प्रेरणा देगा जो आपको आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी है। तो आइए आज की एक बौद्ध कहानी के जरिए यह समझते हैं कि दृढ़ता क्या होती है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। एक बार की बात है, एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आया और कहने लगा, मैं अपने जीवन से बेहद परेशान हूं। मैं अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार को भी खुश नहीं रख पा रहा। मैं खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। आप इतने साधक हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे मैं इस बुरे समय से बाहर निकल सकूं? मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे समय में मैं जिंदा रहूं तो कैसे, और अपने परिवार को कैसे खुश रखूं? कृपया मुझे कोई ऐसा आसान तरीका बताइए जो मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो शायद मैं उन्हें समझ भी न सकूं। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम एक काम करो। उन्होंने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है। महात्मा ने कहा, उस पहाड़ी पर जो मंदिर है उसके पास एक जगह है जहां हजारों चींटियां रहती हैं। यह सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन वही चींटियां मंदिर की जमीन को नुकसान पहुंचा देती हैं। वे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती हैं, जिसकी वजह से वहां कोई भी पेड़ या घास नहीं उग पाती। अब तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और वहां जितने भी चींटियों के घर हों उन्हें तहस नहस कर दो। जब भी मंदिर के आसपास कोई चींटियों का घर दिखे उसे तुरंत तोड़ देना, लेकिन ध्यान रहे घर टूटे पर एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। युवक ने इस बात को समझने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ा उलझन में था। उसे समझ में नहीं आया कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। उसे लगा जैसे महात्मा उन मासूम चींटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उनका घर तोड़वाना, उन्हें नुकसान पहुंचाना, ऐसा कौन सा साधु करेगा। फिर भी महात्मा की बात मानते हुए उसने अगली सुबह पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया। जब वह पहले दिन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सी चींटियां भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त थीं। सभी चींटियां कतार से चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा कर रही थीं। यह देखकर युवक का मन भर आया। उसने सोचा, ये इतनी मेहनत कर रही हैं और मैं इनका घर उजाड़ दूंगा, इन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसे महात्मा की बात याद आई और उसने भारी मन से चींटियों का घर तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने घर तोड़ा, वहां हड़कंप मच गया। चींटियां जो अभी तक लाइन से चल रही थीं, अब इधर उधर दौड़ने लगीं। अपनी जान बचाने के लिए वे भागने लगीं। कुछ ही देर में घर पूरी तरह से टूट चुका था और सारी चींटियां इधर उधर छिपने के लिए भाग गई थीं। यह सब करने के बाद युवक दुखी मन से अपने घर लौट आया। उसका मन बेचैन था। वह पछतावे और दुख से भरा हुआ था। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उसने सोचा, अब तो काम हो गया है। उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। महात्मा जी ने जो कहा था वह तो मैंने कर दिया, अब आगे क्या फायदा। लेकिन फिर किसी विचार के चलते उसने निश्चय किया कि वह अगली सुबह फिर जाएगा, और अगली सुबह वह फिर जल्दी उठकर पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने चींटियों के घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वह यह देखकर हैरान रह जाता है
कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वे फिर से अपना घर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थीं। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगीं। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। युवक को थोड़ी संतुष्टि हुई कि इस बार उसने अच्छे से घर को तबाह किया है और अब वह सोचने लगा कि शायद अब चींटियां यहां अपना घर नहीं बना पाएंगी। फिर जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी डाल दिया ताकि चींटियां फिर से वहां घर न बना सकें। अपने काम को पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। उस रात सोते वक्त वह यही सोच रहा था, क्या महात्मा जी यह सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या होगा अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष ही ना हो? क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे हों? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि वह पहले अपने काम को पूरा कर लेगा, फिर ही यह जान पाएगा कि महात्मा जी ने ऐसा क्यों करवा रहे थे। यह सोचकर वह रात को सो गया। अगली सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां उसने पहले चींटियों का घर नष्ट किया था और यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां अब कोई घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा, अब मेरा रोज रोज आने का क्या प्रयोजन? चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा? यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह अब सीधे महात्मा जी के पास जाएगा और उन्हें यह सारी बातें बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से महात्मा की कुटिया की ओर जाने लगा तो अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों ने ही बनाया था। मतलब यह था कि वह घर जो अब चींटियों ने बनाया था नया था और अब वह चींटियां उसमें रह रही थीं। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी सी दूरी पर था। जब युवक की नजर उस नए घर पर पड़ी तो उसे लगा कि शायद महात्मा को पहले से ही पता था कि ये चींटियां अपना घर बदलकर कहीं दूसरी जगह बना लेंगी, इसलिए उन्होंने उसे 7 दिन आने के लिए कहा था। यह सोचकर वह उस नए घर को तोड़ने के लिए चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चींटियां अपने काम में व्यस्त थीं। वे अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थीं और उसे अपने नए घर में जमा कर रही थीं। जो पुराना घर टूटा था वहां भी कुछ अनाज के कण पड़े हुए थे और चींटियां उन्हें इकट्ठा कर फिर से अपने नए घर में ले जा रही थीं। अब युवक का मन फिर से कमजोर पड़ गया क्योंकि वह खुद भी जीवन की मुश्किलों से जूझ रहा था। उसके मन में उन चींटियों के लिए दया का भाव उमड़ आया। वह चाह रहा था कि वे आराम से अपना घर बना सकें, लेकिन वह उल्टा उनका घर नष्ट कर रहा था। फिर भी महात्मा की बात याद करते हुए उसने उस नए घर को तोड़ने का निश्चय किया। उसने बड़ी सावधानी से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस घर को तबाह करना शुरू कर दिया। यह काम थोड़ा समय ले रहा था क्योंकि महात्मा ने पहले ही उसे यह शर्त दी थी कि किसी भी चींटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए उसे बेहद ध्यान से घरों को तोड़ना था। लेकिन अंत में उसने उस घर को भी तबाह कर दिया। घर तबाह करने के बाद वह पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया। अब उसे यह महसूस होने लगा कि वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। वह खुद को शैतान या दानव की तरह महसूस करने लगा, लेकिन फिर भी उसने महात्मा की बात मानी और दुखी मन से अपने घर लौट आया। रात में सोते समय उसने फिर से सोचा, मैं कितना बड़ा शैतान हूं, कितना बड़ा दानव हूं। पुराना घर तो छोड़ो, मैंने इन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह नहीं दी। ये चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वे मुझसे कितनी नफरत करती होंगी और इस परमात्मा को क्या महसूस हो रहा होगा जो यह सब मुझे करने को कह रहा है। फिर भी अगले दिन उसने निश्चय किया कि वह फिर से वहां जाएगा और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पहुंच गया। वह यह देखकर हैरान रह गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वे पहले से भी ज्यादा ऊर्जा और उत्साह के साथ काम कर रही थीं और एक रात में उन्होंने पहले से भी बड़ा घर बना लिया था। अब वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा, ये चींटियां किस मिट्टी से बनी हैं? मैं इनको बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं और ये फिर भी यहीं अपना घर बना लेती हैं।
क्या इन्हें यह नहीं पता कि मैं इन्हें कभी भी यहां बसने नहीं दूंगा? ये चींटियां दिखने में इतनी छोटी हैं, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही हैं। यह सचमुच ताज्जुब की बात है। और इस बार गुस्से में आकर उसने उन चींटियों के घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं मर गईं, उनके पैरों तले कुचलकर। जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचाई है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा, मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच गया। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थीं। उसने बड़ी दया के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वह इंसान जो पिछले 4 दिनों से चींटियों को नुकसान पहुंचा रहा था, अब वही इंसान उन्हें मदद कर रहा था। वह रोज सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तोड़ा भी, 1 बार नहीं, 4 बार। लेकिन उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूं कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वो तरीके भी नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूं। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, इतनी भी क्या जल्दी? रुको, थोड़ा जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ। और यह कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आए। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं, तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वे तो छोटी छोटी हैं और तुम इतने विशाल हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहां है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा, हे गुरुवर, मैं उन चींटियों का घर तो बार बार तबाह कर चुका था। एक बार तो मैंने गुस्से में आकर उन्हें भी हानि पहुंचाई थी, लेकिन जिस दिन मैंने उन्हें हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे यह महसूस हुआ कि मैं उन्हें क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों उन्हें इतनी तकलीफ दे रहा हूं। और उसी दिन से मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करना शुरू कर दी। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराए और कहा, यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से? क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह सुनकर युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने जो महसूस किया मैं वही तुम्हें दिखाना चाहता था। वह यह था कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वे हर बार अपना नया घर बना लेती थीं। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वे हार मान लेती तो चींटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलती। जब एक छोटी सी चींटी अपने विश्वास और मेहनत से इतने बड़े आदमी का दिल बदल सकती है, तो तुम तो इंसानों का मन बदल ही सकते हो। अपने जीवन में अपनी किस्मत न बदलने का कोई कारण तुम्हारे पास नहीं बचता। जीवन कर्मशील का नाम है, कार्यशील का नाम है। लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से कभी खत्म नहीं कर सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना ही भूखा क्यों न हो, कितना ही दुखी क्यों न हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ
हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्म करने का नाम है, इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं वह चींटियां, और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यहां से लेने की थी, वह यह थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, जिनका असलियत में कोई अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ विचार हैं, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें दुख पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। इसलिए यह भी कहा जाता है कि बुरा वक्त किसी का भी हमेशा नहीं रहता। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे, तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां हार ही नहीं मान रही हैं। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक न एक दिन यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसलिए हमेशा याद रखना, हमें बिना रुके, बिना थके और बिना परिणाम की चिंता के बस कार्य करते जाना है। और दूसरा यह कि एक न एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।